अब साधकों के मैदान में आ जाएं, जहां वे इन मंत्रों को अपने लिए सार्थक समझ रहे होंगे। तो सुने, तन मन इंद्रियों से होने वाले कर्म को सकाम कर्म कहते हैं, क्योंकि तन और मन का योग होता है तो वहाँ सकामता प्रकट हो जाती है। जीव का जीव से योग होता है तो वहाँ सकामता प्रकट हो जाती है। माता पिता यदि जीव हैं, अज्ञानी हैं और उनका बालक मातृ पितृ भाव से ही आज्ञा पालन करता है तो वह सकाम कर्म कहा जाता है। भाई बांधव बाल बच्चों के सुख की कामना से कोई कर्म करता है तो वह सकाम कर्म कहा जाता है। लेकिन मैं निश्चित ही आत्मा हूँ, वह दृष्टा मैं ही हूँ, वह सनातन पुरुष मैं ही हूँ, ऐसे सत्व में स्थित होकर आत्म रूप होकर जो भगवत आज्ञानुसार सद्गुरु आज्ञानुसार उसी की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो वह कर्म समत्व योग बुद्धि योग कर्म योग कहा जाता है। अभी तक आप सबके सामने ज्ञान योग की प्रस्तावना की गई, जिसे आप सब ने सुन लिया। महाराज कहता है कि यदि आज ही घर छोड़ दिया किसी ने भगवान के लिए तो आज से ही वह ज्ञान योगी हो जाता है। यद्यपि वह ज्ञान में स्थित नहीं है तो भी सन्यासी गुरु की आज्ञा से जप तप योग को निष्काम भाव से स्वीकार करता है। अतः वह सन्यासाश्रमी कर्म योगी कहा जाता है। इस प्रकार दो प्रकार के साधक हुए। एक वे जिन्होंने सब ब्रह्म ही है ऐसा स्वीकार कर लिया और जप तप योग छोड़कर दृष्टा रूप हो गए, जैसे भगवान शुकदेव एवं भगवान दत्तात्रेय। और दूसरे वे जिन्होंने घर से संन्यास लेकर सद्गुरु आश्रम में उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर अपने को आत्मा मानकर चित्त शुद्धि के निमित्त जप तप योग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे संन्यासाश्रमी कर्म योगियों में सत्यकाम आरुणि एवं उपमन्यु आदि की जीवनी विशेष सार्थक है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, इस मंत्र में यया बुद्ध्या युक्त पद आया है। इसके द्वारा भगवान का आशय है कि मैं एक ऐसी बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा आप कर्म के बंधन को तोड़ेंगे ही नहीं, बल्कि कर्म की छाप भी आपके चित्त पर नहीं पड़ेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य बुद्धि एवं विशेष बुद्धि से भी कोई विलक्षण बुद्धि है। वह न लौकिक बुद्धि है न पारलौकिक बुद्धि है। तो फिर कौन सी बुद्धि है? हाँ, ब्रह्म की बुद्धि है, अथवा वह बुद्धि जो ब्रह्म के ही अति निकट है, उसी से जुड़ी हुई है। वह निसंदेह कर्म बंधन को काट डालेगी। तो ऐसी बुद्धि को समझने के लिए आप एक दृष्टांत देखें, जिसे महाराज के गुरुदेव प्राय दिया करते थे। एक विनोदी संत चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ते हुए मजदूरों की तरफ बढ़ गए। क्या कर रहे हैं आप? एक मजदूर से उन्होंने हंसते हुए पूछा। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? साधु का वेश बना लिया, बिना करे धरे खाना है और कह रहे हैं क्या कर रहे हो? ऐसा झल्लाते हुए कहकर वह पुनः पत्थर तोड़ने लगा। संत आगे बढ़े, दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? धूप धाप नहीं लग रही है? उसने कहा, बाल बच्चे हैं, पेट भरना है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। उसने थोड़ा गरम नरम बोला। संत ने आगे बढ़कर तीसरे से पूछा, अरे भाई, खाना पीना भी खाओगे या इस दोपहरी में पत्थर ही तोड़ते रहोगे? क्या करें बाबा, बाल बच्चे हैं, समाज है, सबके साथ रहना है, उसी में कभी आप जैसे संत भी आ जाते हैं। आप सबकी भी सेवा करनी है, लेकिन आप इस तपती धूप में इधर कैसे चल पड़े? हम तो मर ही रहे हैं, आपको आने की क्या सूझी? तीसरे ने उत्तर देकर आदर मान के साथ पूछा, बताएंगे बताएंगे, आप तो पत्थर तोड़ें। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए संत चौथे के पास पहुंच गए और कहा, अरे पत्थर ही तोड़ोगे कि इस जेठ की दोपहरी में विश्राम भी करोगे? मजदूर ने उन्हें देखा और छेनी हथौड़ा को फेंक कर
बड़े आदर मान के साथ प्रणाम करते हुए अपने गमछे को बिछाकर प्रेम पूर्वक बिठाया तथा पगड़ी बांधने वाले वस्त्र से उनको छाया करते हुए कहा कि प्रभु का मुझ दीन के पास आगमन कैसे हो गया? क्या मुझ सेवक की कुछ आवश्यकता है या दर्शन रूप वरदान ही देने आ गए हैं? तो आए, घर चलें, वहीं पर आप प्रसाद पाएं और विश्राम करें। फिर यह कर्म कौन करेगा? संत ने हंसते हुए पूछा। मजदूर ने हंसते हुए कहा, कैसा कर्म? कौन कर्म? जिसके लिए कर्म करता हूँ वह तो दरवाजे आ गया। रही बात कर्म करने की, तो हे प्रभु, मैं कहाँ कर रहा हूँ? शरीर बेचारा जड़ है, कर ही नहीं सकता। मैं साक्षी हूँ, चेतन आत्मा हूँ, इसलिए मैं कर ही नहीं सकता। शेष बचा प्रारब्ध, तो वह बेचारा मुझ चेतन के अभाव में कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर क्रिया हो कहाँ रही? यह तो आपका लीला विनोद हो रहा है। ऐसा सुनकर संत संतुष्ट होकर तथा वरदान देकर आगे बढ़ गए। जो कर्म ब्रह्म बुद्धि के द्वारा होता है उसे इस दृष्टांत से समझ गए होंगे। जिस प्रकार प्रभु श्री राम के अस्त्र शस्त्रों को विफल होते देख महर्षि अगस्त्य ने दिव्य कवच एवं दिव्यास्त्र दिए, उसी प्रकार भक्त अर्जुन की जीव बुद्धि को कुंठित होते देख प्रभु ने अपनी ही बुद्धि यानी ब्रह्म बुद्धि अर्थात बुद्धि योग देने का निश्चय किया। मानो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे सुदर्शन चक्र की समानता कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरे पास कर्म करने की एक ऐसी युक्ति है कि कर्म से कर्म प्रकट होना तो दूर, बल्कि पूर्व के भी सारे के सारे कर्म ही कट जाएंगे अर्थात नष्ट हो जाएंगे। इस युक्ति का नाम भगवान ने बुद्धि योग दिया है। वह इसलिए कि बुद्धि ही सृजन करती है, वही संहार करती है तथा वही पालन करती है। कोई भी व्यक्ति बुद्धि से ही निर्णय करके कर्म के त्याग और ग्रहण में प्रवृत्त होता है। आत्मा के संसर्ग से प्राप्त होने वाली बुद्धि को आत्म बुद्धि अर्थात ब्रह्म बुद्धि कहते हैं एवं आत्म बुद्धि से किया जाने वाला कर्म बुद्धि योग कहा जाता है। जिस प्रकार भक्त अर्जुन के लिए भगवान की बुद्धि ही भगवत बुद्धि है, उसी प्रकार शिष्य के लिए सद्गुरु ही भगवत बुद्धि है। सात्विक, राजस एवं तामस भेदों वाली जीव की 3 प्रकार की बुद्धि भ्रम से जुड़ जाती है तो अति प्रभावशाली हो जाती है। जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा देने पर पुरुष बड़े से बड़े पेड़ को धराशायी करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि को सद्गुरु की बुद्धि से जोड़कर साधक जो चाहिए वह सब कर लेता है। प्रभु ने ज्ञान योग देने के पूर्व इसकी महिमा तो गाई ही नहीं थी, सीधे सीधे भला बुरा कहते हुए ज्ञान देना ही प्रारंभ कर दिया था। इसलिए अर्जुन के मन में ज्ञान के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं हो पाई। इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि कहीं फिर वही कहानी न हो जाए। अतः कर्म योग की अर्थात बुद्धि योग की महिमा पहले ही गा रहे हैं। देखा नहीं आप सबने कि लंका में विभीषण के पास हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की ऐसी महिमा गाई, उनके गुणों का ऐसा बखान किया कि श्री राम के ब्रह्म होने में उन्हें किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहा। अतः प्रथम दर्शन में ही जीव और ब्रह्म मिलकर एक हो गए। किसी विषय वस्तु को देने से पूर्व ही यदि उसकी प्रशंसा हो जाती है तो उसके प्रति व्यक्ति में सहज ही श्रद्धा विश्वास जम जाता है। इतना ही नहीं, फिर तो यदि विषय वस्तु में कोई दोष भी होता है तो दिखाई नहीं पड़ता। लगभग सन 1998 में महाराज ने राठौड़ जी जो शिमला के थे उनसे कहा था कि आप 1 घंटा टहला भी करें और कुछ प्राणायाम भी करें। आप बचे हुए पूरे समय को ध्यान भजन में ही न दें। प्राणायाम एवं टहलना भी भजन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने महाराज का कहना नहीं माना। किंतु जब सन 2001-2 में पता चला कि शरीर में मधुमेह हो गया है, तब टीवी में आसन प्राणायाम की महिमा सुनकर श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे। तो आए अब भगवान के द्वारा सर्वप्रथम कर्म योग की महिमा भी सुन लें। भगवान कहते हैं
कि इस कर्म योग द्वारा थोड़ा भी किया हुआ साधन इस महान दुख रूप संसार सागर से पार करने वाला हो ही जाता है। इस कर्म योग में प्रतिष्ठित पुरुष का किया हुआ कुछ भी नाश नहीं होता, जबकि सकाम कर्मी की साधना यदि बीच में खंडित हो जाती है तो किया हुआ सब कुछ नाश हो ही जाता है। प्रत्यवाद दोष अलग से लग जाता है। सकाम कर्मी ने 1 करोड़ गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र आदि के जप का संकल्प लिया हो और समय के पूर्व ही वह जप खंडित हो जाए तो किए हुए जप का कुछ भी फल नहीं मिलता, अपितु मन नाश, बुद्धि नाश या धन नाश अथवा जन नाश अवश्य हो जाता है। यह लो, इस दिव्य मंत्र से आहुति देना। यदि आहुति पूरी हो जाएगी तो अग्नि देवता के द्वारा तुम्हें एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। उस रथ पर बैठकर तुम किसी से भी युद्ध करोगे तो तुम्हारा वध नहीं होगा, और यदि इस अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। भगवती निकुंभला के द्वारा ऐसा वरदान पाकर मेघनाद हर्षित हो गया। समय अनुसार प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण के वध के निमित्त जब वह इस अनुष्ठान को कर रहा था तो महात्मा विभीषण के द्वारा कहने पर लक्ष्मण, अंगद और हनुमान आदि ने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं कि उसी दिन मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। इसी प्रत्यवाय दोष के कारण 100 में 99 तांत्रिक विक्षिप्त होकर घूमते हुए पाए जाते हैं। तंत्र समय एवं संख्या की अपेक्षा रखता है। यदि इसके विपरीत हुआ तो फिर आसुरी शक्तियां उसकी बुद्धि को छिन्न भिन्न कर देती हैं। यही बात वैदिक यज्ञादि अनुष्ठानों में भी देखी जाती है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी त्रायते महतो भयात, महत भय को पार कर जाता है। आसक्ति ही महाभय है, संसार ही महाभय है, दुख ही महाभय है, सुख ही महाभय है, पाप ही महाभय है, पुण्य ही महाभय है, मान ही महाभय है, अपमान ही महाभय है, लाभ ही महाभय है, हानि ही महाभय है, और जन्म तथा मृत्यु तो महाभय है ही। इस प्रकार महत भय से पार हुआ वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के निमित्त यदि उसने घर का परित्याग, योग जप तप प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उसका वह जप तप योग प्रमादवश अथवा किसी भी दोष के कारण खंडित हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी उसका इस जन्म का किया हुआ साधन अगले जन्म में स्वागत करता है और वहीं से पुनः उसकी साधना प्रारंभ हो जाती है। तो क्या उसे एक ही जन्म में भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती? हाँ, कोई निश्चित नहीं है कि उसे एक ही जन्म में भगवत सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसका प्रारब्ध भी उसका पीछा करता है। बहुत बार साधक को पटकनी दे देता है, पराजित कर देता है। साधना के बीच में ही साधक अनजाने में सकामी भी हो जाता है, अनजाने में दयालु भी हो जाता है, कृपालु भी हो जाता है, जीवों पर दया कर जाता है, कभी वरदान कभी शाप देने लगता है। लेकिन यदि सचमुच में घर छोड़ा है भगवान के लिए और कुछ काल तक भगवान के लिए ही जप तप योग किया है, उसके बाद सकामी हो गया जड़ भरत की तरह, तो भी कोई बात नहीं। जिन्होंने मृग के बच्चे की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था, उनका चित्त उसी के वशीभूत हो गया था। साधना छूट गई, लालन पालन पोषण में लग गए, वे सकामी हो गए। वे यह नहीं जान पाए कि दया गृहस्थों के लिए साधक है और सन्यासियों के लिए महाबाधक है। अंतत गोतवा उसी में चित्त रमण करने के कारण से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों की दृष्टि में उनका वह पूर्व का कर्म योग नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले जन्म में पुनः वे बचपन से ही सन्यासी हो गए, जिन्हें जड़ भरत नाम से जाना गया, तथा कालांतर में जिन्होंने राजा रहुगण को आत्मज्ञान दिया। भगवान नारायण ने सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी दोनों पर अहेतुकी
कृपा की है वह यह है कि भगवान के लिए एक बार जो संन्यास लेकर चल पड़ा, यदि उससे कोई महादोष हो भी जाता है तो भगवान उसे दंडित नहीं करते हैं, बल्कि आज देने वाली वस्तु को कल के लिए टाल देते हैं। अतः आप साधक हैं, इस ब्रह्म विद्या के गूढ़ात्मक रहस्य को आप भली भांति समझ सकें, इसके लिए एक जीती जागती कथा को महाराज देता है, जिसे सावधान होकर साधक पढ़ें तो साधन पथ में बड़ा बल मिलेगा। यही नहीं, वर्तमान समय में सन्यासी साधक मन गढ़ंत नियम भी बना लेते हैं, उसके भी परिणाम का पता चलेगा। यह कथा है उस संत की जिसे आप स्वामी राम नाम से जानते हैं। एक रात्रि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जानती हो कल सवेरा होगा और मैं इस जीव जगत से संन्यास ले लूँगा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगी। ऐसा धर्म पत्नी ने कहा। ऐसा करना तो तुम्हारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। स्वामी राम ने सहज ही कहा। तो क्या हुआ, आप जो साथ हैं? धर्मपत्नी ने कहा। मेरे साथ चलने के लिए 3 प्रतिज्ञाओं को पूरा करना होगा। स्वामी राम ने कहा। वे कौन सी प्रतिज्ञा हैं? धर्मपत्नी ने पूछा। अभी नहीं, सवेरे पूछना, सवेरे हुआ। स्वामी राम ने कहा, दोनों बच्चों को लेकर बिना कुछ पैसा कौड़ी लिए बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। यह पहली प्रतिज्ञा है। ऐसा ही किया उस माँ ने। अब घर का सामान उन्होंने गरीबों में बांटकर मकान की चाबी एक गरीब ब्राह्मण भक्त को देकर उस साध्वी माँ से कहा, अब कहो राम मर गया। भारतीय नारी के लिए अपने पति का नाम लेना ही कठिन समस्या है। उससे कहीं असंख्य गुना कठिन है अपने पति का नाम लेकर उसे अपने लिए मरा हुआ मान लेना, यानी पति पत्नी का नाता समाप्त कर लेना। उसने एक बार उनकी तरफ आश्चर्यचकित हो देखा और कहा कि मेरा राम मर गया। तुम्हारी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब लाहौर के उस चौराहे पर आए जहाँ भीड़ भाड़ के कारण एक दूसरे को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे चौराहे की एक गली के किनारे खड़े होकर धर्मपत्नी ने कहा, ये लो, इतने पैसे राम ने बचा रखे थे, जितने में 2 दोने जलेबी के आ जाएंगे। तो जाओ उस हलवाई की दुकान पर जलेबी खरीद कर इन दोनों भगवान की आत्माओं अर्थात बच्चों को दे देना, और जब ये खाने में मस्त हो जाएं तो इनकी आंखों से छिपते हुए तुम मेरे पास चली आना। उसने उनकी आंखों में देखकर कौतूहल एवं भय से पूछा कि क्या इनको छोड़कर आ जाऊंगी? स्वामी राम ने कहा, हाँ, यह दूसरी प्रतिज्ञा है। मेरे साथ चलने के लिए यह भी करना पड़ेगा। रोती कलपती उस माँ ने वैसा ही किया। जलेबी बच्चों के हाथ में देकर 5 वर्ष से भी छोटे दोनों बालकों को एक बार भरपेट छाती से लगाया और गाय जैसा चूम चाट कर बड़े प्यार से माथा सूंघा तथा हृदय पर हाथ रखकर आंसुओं को छिपाते हुए उस भीड़ में छिपते हुए उस महात्मा के पास आ खड़ी हो गई। तीसरी प्रतिज्ञा अभी सुन लो। स्वामी राम ने कहा, यदि तूने 3 बार उन बच्चों को मेरे पास याद किया, उनका नाम ले लिया, तो मैं उसी समय तुम्हारा भी परित्याग कर दूंगा। दोनों ही चल पड़े वन प्रदेश में। जैसे जैसे अंधेरा होता गया वैसे वैसे उस माँ की ममता, उसका वात्सल्य बाहर आता गया। कुछ दूर जाने के बाद प्रतिज्ञा भूल गई और घोर आर्तनाद करती हुई, विलाप करती हुई, आई मेरे लाल, आई, आ गई बेटे, आ गई, ऐसे पागलों की तरह पीछे की तरफ दौड़ पड़ी, यह कहते हुए कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपनी चांडालिनी माँ को याद कर रहे हो। तब तक स्मृति आ गई। प्रतिज्ञा आ जाती है, जहाँ की तहाँ ठिठक जाती है। फिर करुण क्रंदन के साथ आकाश की तरफ देखते हुए यह कहती है, मत याद करो लाल, मत याद करो, अन्यथा मैं भी तुम लोगों जैसी परित्यक्ता हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह पुनः उस महापुरुष के पास लौट आती है। अभी दृष्टिपथ में पगडंडी दिखाई पड़ रही है। स्वामी राम चले जा रहे हैं। कोई विशाल पेड़ आए, उसके नीचे विश्राम की प्रतीक्षा में हैं। थोड़ी देर के बाद पुनः वही करुण क्रंदन, वही विलाप और वही भागना पागलों की तरह
पीछे लौटना, दौड़ना, विरहनी माँ की तरह चिल्लाना, जैसे कोई शेर पकड़ ले अपने मुंह में गाय के बछड़े को और गाय दौड़ते हुए शेर से युद्ध करने का प्रयत्न करे, वैसे ही वह माँ दौड़कर उन बालकों को उन पुरुषों से छीन लेना चाहती है जिन्होंने उस भीड़ भाड़ में रोते कलपते उसके उन दोनों लालों को अपने अधिकार में कर लिया हो। वह मानो कहना चाहती हो, छोड़ो ये मेरे बालक हैं, छोड़ो ये मेरे लाल हैं। वह पुनः यह कहते हुए, आई लाल आई, नहीं नहीं आ गई, ठहरो, अरे अरे ये क्या हो गया, मैं तो पुनः पागल हो गई। मुझ जैसी पिशाचिनी को ऐसा ढोंग करना शोभा नहीं देता। पहले तो मैंने उन लालों को छोड़ दिया है और अब माँ बनने का ढोंग कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम दोनों मुझे प्रिय नहीं थे, अतः मुझ अभाग्नि को याद मत करो। ऐसा कहते हुए रोते कलपते स्वामी राम के पास लौट आती है। पीपल का वृक्ष आ गया, रात्रि यहीं विश्राम करते हैं। ऐसा कहकर उस सन्यासी ने अपनी भुजा को सिर के नीचे वर्तुलाकार करके अपने सिर को उसी पर रखते हुए सोने का नाटक किया, यह कहते हुए कि अब एक बार शेष बचा है, सावधान हो जाओ। उन वासनाओं को याद मत करो, वे न तुम्हारे पुत्र हैं न मेरे, वे बस एकमात्र वासना है। भगवान चाहिए कि पुत्र, यह सोच लो, उस देवी ने कहा। भगवान की कामना से मैं आपके साथ नहीं आई हूँ महाराज, मैं तो आपकी कामना से आई हूँ। मुझ जैसी अभाग्नि को आप चाहिए, मुझ जैसी पापनी के जीवन में भगवान कहाँ और मेरे लाल कहाँ, तो सो जाओ। ऐसा कहते हुए स्वामी राम ने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उस माँ की आंखों में नींद कहाँ। थोड़ी ही देर में पुनः प्रतिज्ञा विस्मृत हो गई और वह पागल माँ पुनः दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई, वन प्रदेश को चीर कर भागती हुई, वस्त्रों को फाड़ती हुई, बालों को नोचती हुई, चीत्कार भरती हुई, आ गई लाल आ गई। ऐसा कहते हुए पुनः हाय, अरे मुझ अभाग्नि को जगत में कौन माँ कहेगा। अरे मेरे लाल, जब तुम दोनों बड़े होगे तब मुझ पापनी को क्या कहोगे। मैं कैसी माँ हूँ जिसे पुत्र से प्रिय पति लग रहा है। इस प्रकार हृदय की नाना प्रकार की वेदनाओं से व्यथित होती हुई पुनः हाय लाल, अब न पा सकूंगी तुम लोगों को, ऐसा विलाप करते हुए लौट आती है। रात्रि में किसी समय बच्चे के सपने में खो जाने पर, पल भर के लिए सो जाने पर स्वामी राम ने यह देखा कि इसने 3 बार उन वासनाओं को याद कर लिया है। ऐसा सोचकर उस साध्वी धर्मपत्नी को भगवान के लिए त्याग दिया, महत त्याग कर दिया उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप उस महत त्यागी को हिमालय में भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। उनके दर्शन देने पर वे कहते हैं, महत कृपा की है प्रभु, आपको प्रणाम है, बस एक कृपा कर दें, उपनिषदों को दे दें, मेरी उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा है। प्रभु कृपा करते हैं और कोई पुरुष उनके पास उपनिषद लेकर पहुंच जाता है। ऐसा महत त्याग करने वाले उस महापुरुष से एक दोष हो गया। टिहरी के राजा ने उनसे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि बनकर जाने के लिए प्रार्थना की। यद्यपि वे महापुरुष जानते थे कि घर और विदेश जाना सन्यासी के लिए महापाप है, इसके प्रायश्चित के लिए मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई दंड ही नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने दया में भरकर उनके अनुनय विनय को स्वीकार कर लिया। विदेश से लौटने पर कुछ समय के उपरांत टिहरी में ही जहाँ वे रहते थे वहाँ से गंगा जी में स्नान को उतर रहे थे तो पांव फिसला। गंगा जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया और उनकी जल समाधि हो गई, अर्थात प्राण पखेरु उड़ गए। उस जन्म में ब्रह्म ज्ञान से वंचित हो गए, लेकिन प्रत्यवाद दोष तो हुआ ही नहीं। अगले जन्म में बचपन से ही संन्यास लेकर जड़ भरत की तरह निकल गए और शीघ्रातिशीघ्र ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होकर जगत का कल्याण करने लगे।